मेरे प्यारे 142 करोड़ हिंदुस्तानी भाई और आज खास करके 3.5 करोड़ जो जम्मू कश्मीर की अवाम है, 3.5 करोड़ ये और 4 लाख के करीब जो लेह की अवाम है, इनके लिए ये आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मेरा विद्यासागर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, परमानेंट मेंबर, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर जय हिंद, नमस्कार सबको, आदाब। प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो ये है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। दूसरे नंबर पर डोमिसाइल इन जम्मू एंड कश्मीर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, इस पर है। सबसे पहले भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहूँगा कि 11 दिसंबर 2023 को जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस ने डिसीजन दिया तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब 11 बजे के करीब वहाँ आए तो मैं फ्रंट डेस्क पर उधर मौजूद था। एनसी के भी थे, बाकी और भी थे, कांग्रेस के भी थे। मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है वो गवर्नमेंट के हित में और वो फाइनलिटी अंडर लॉ ले चुके हैं। अब उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मैं उस वक्त टोटली बेड रिडन था, मैं उधर आर्गूमेंट में नहीं गया। लेकिन जो 370 के बुकला साहिबान थे, जैसे कि कपिल सिब्बल जी भी थे, उनको मैंने रिटन आर्गूमेंट दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी भेजे थे, सारे भेजे थे, कपिल सिब्बल साहब को भी दिए थे। वो आर्गूमेंट वहाँ हुए नहीं, और जब नहीं हुए तो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जब जजमेंट पढ़ी तो उन्होंने कहा ऑल दो बोथ ही नोटिफिकेशन ऑफ 5th of August 2019 and 6th August are void, but the Jugraj Karan Singh on 25 November 1949 already acceded to India, ये उसमें कहा था। तो फैसले में उन्होंने कहा कट ऑफ डेट दी इलेक्शन के लिए की जाए 2 सितंबर से पहले, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा दी। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये शेड्यूल दिया कि स्टेटहुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एट द अर्लीस्ट की क्या डेफिनेशन है, वर्ड मीनिंग है, उसके हिसाब से ये जो है 11 दिसंबर 2023 का फैसला 24, 25 और 26, अभी 10 दिसंबर 2026 को 3 साल हो जाएंगे। अभी तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं यूनियन गवर्नमेंट को भी हूं, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं अपना, मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है, मेरा। वो ये है कि अगर कोई लॉ हो तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मीन्स द स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्ट एज ऑन 4th of August 2019, 4 अगस्त को। इट इंक्लूड द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आल्सो। रेस्टोरेशन का मतलब वहां खड़ा होता है। बाकी जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई, जजमेंट, सभी जजेस ने अपना अपने व्यू पढ़े, मेजॉरिटी तो मैंने बता दी आपको क्या हुआ। यूनियन गवर्नमेंट का फैसला जो है उन्होंने बता ही दिया कि हमने क्या फैसला करना। ऑलरेडी युवराज करण सिंह ने 25 नवंबर 1949 को एक्सीडेड टू इंडिया। तो बाकी बातें जो की वो तो बाकी करने की जरूरत नहीं। जब फिर फारूक साहब को, मसूदी साहब, जस्टिस मसूदी जो इनके एडवाइजर थे, उनको मैंने बोला कि अगर आपने रिव्यू फाइल करना है तो आप मुझे दीजिए, मैं करूंगा। आपने जो है सही बातें जो है ना, आपके एडवोकेट ने आप प्रेजेंट नहीं की, केस रिमांड हो जाता था। ये लॉ बनने का मतलब नहीं था, केस रिमांड हो जाता था। उसमें वजह ये है, एक थी आर्टिकल 152 और 308 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई है, अपोजिशन लीडर ने भी नहीं कहा। वो नोट लिखा गया नोटिफिकेशन में
लिखा गया कॉन्सिक्वेंटली द एडवर्स व्यू ऑफ आर्टिकल 152 एंड 308 आल्सो नॉट वैलिड। नॉट वैलिड बगैर डिबेट के कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था उनको, कपिल सिब्बल साहब को, ये पॉइंट करो। मैंने उधर टेलीफोन पर बात की, आई वॉज बेड रिटन एट दैट टाइम टोटली, और लिख के भी भेजा मैंने कि ये केस प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए रिमांड किया जाए, क्योंकि ये दो आर्टिकल कहते हैं इंडिया अलग, 152 कहता है इंडिया, और JNK के लिए कहता है एक्सक्लूड्स, ये कहता है वो आर्टिकल ऑलरेडी डिफेक्टिव हैं। उसमें जो है अगर हटाने के लिए नॉट वैलिड करने से नोटिफिकेशन में अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी का जो अखबार में आया नोटिफिकेशन साइन की, वो इतनी देर नहीं कर सकते। इस बात पर किसी ने बात नहीं की। अब ये गांड स्टोरी है, क्योंकि क्या इन्होंने कहा क्या नहीं कहा, हालांकि जो युवराज करण सिंह का डिक्लेरेशन है, मैंने ही वो सुजेस्ट किया था इनको 14 अगस्त 2019 को कि अगर इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है, मोदी साहब को भी दिया था, इनको भी दिया था, मैंने ही किया था, वही फैसला है और कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि युवराज करण सिंह से लिखा लो कि आई हेयर बाई एक्सीड टू इंडिया अलॉन्ग विद द टेरिटरी, जो डिफाइंड टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको पावर है इन टर्म्स ऑफ पैरा 8 ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डेटेड 27 अक्टूबर 1947, उसको पावर दी हुई है महाराजा ने। जो फ्यूडल लॉर्ड था, जिसके पास पावर थी आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और लिव इंडिपेंडेंट, तीनों ऑप्शन थी, उसने दी हुई है महाराजा को। महाराजा ने युवराज को दी हुई है। कैसे किया, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो 25 नवंबर 1949 का अगर डिक्लेरेशन युवराज करण सिंह ने, जिसके बेस पर पूरी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि युवराज ऑलरेडी एक्सीडेड टू इंडिया, हम कुछ नहीं कर सकते, वो अगर था, उसके सब्सिक्वेंट टू दैट इंडिया ने, पहली बात तो यह है कि 370 उसमें लिखाई क्या हो गया। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने अगर किया तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ ड्राफ्ट करके, और 26 नवंबर 1949 को फाइनल हुआ, तो उसमें रखने का मतलब नहीं था 370। सेकेंडली 152 पहले आता है, 308 पहले आता है, अगर उसमें डिफाइंड किया हुआ है JNK और इंडिया का, 370 नहीं भी हो तो JNK इंडिया तो डिफाइंड है उसमें, वो नॉट वैलिड उन्होंने अभी किया। मुझे पता है, मेरे भाई अरुण जेटली जी का ड्राफ्ट है, वो मेरे सीनियर भाई है वो वकालत में, अरुण जेटली साहब का वो ड्राफ्ट था, उन्होंने कॉन्सिक्वेंटली द एडवर्स व्यू ऑफ नॉट, पर मैंने तो इनको भी कहा था, ये गुलाम नबी आजाद जी जो बातें करते हैं, इनको भी तो कहा था, गुलाम नबी आजाद जी आपने ये क्यों नहीं उठाया पॉइंट 370 को, तो भूल ही जाओ कि इसमें डिबेट कहां हुई है। डिबेट तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट इतनी देर तक अमेंड नहीं हो सकता जब तक कि इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो। तो कहां है आज की डेट में बताए गए 152 और 308 का डिबेट कहां है? ये मैंने बार बार फरूक साहब को बताया, इनके जो एहलकार हैं, जो लीगल एडवाइजर हैं, जस्टिस मसूदी जो MP रहे, उनको बताया, बाकियों को बताया, मुजफ्फर बेग जी को बताया, कांग्रेस वालों को बताया, सबको बताया ये लॉ पॉइंट है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, लॉ पॉइंट है। ये आप कहाँ हैं, इसको पूछिए कि कैसे दो डिबेट हुए, 370 भूल जाओ। अब सारी बातें भूल के मोदी साहब, अमित शाह जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, 90 MLA जम्मू कश्मीर के, जिसमें 60 के करीब फरूक साहब के बाद है। आगे भी मैं इनको कह चुका हूं कि अभी तो इंडियन पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की स्ट्रेंथ है, पावर है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को भी बस जासा दीजिए कि 370 रिस्टोर होएगा, 2/3 मेजॉरिटी इंडिया में इतनी आएगी नहीं, सारी स्टेटों में आएगी नहीं, आप इसको भूल जाओ। लेकिन इसमें मोदी साहब एक चीज है, जनता इंडिया की, अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर निपक्ष, बगैर किसी का पक्ष रख के ये चीज गौर करें कि जनता जम्मू कश्मीर की भी, प्राइम मिनिस्टर उनका भी आप हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी भी उन्हीं के वही हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट में 15/11/1999 15 नवंबर 1989 में ऑपरेशन रक्षक शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है जम्मू कश्मीर। इस ऑपरेशन रक्षक में
श्रीनगर के लोग, जम्मू के लोग ज़्यादा हुए। जम्मू में जितनी किलिंग हुई इतनी श्रीनगर में नहीं हुई। इधर ड्रावना किलिंग नहीं हुई, इधर दूसरी किलिंग हुई, बम से हुई, दूसरी हुई परजौरी पुंछ में, यहाँ पर मिलिटेंट अटैक भी हुए, लेकिन वो कागजों में नहीं आते, ना वो कश्मीर फाइल में है। जम्मू के लिए बड़ी एक दुख की बात है हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जम्मू कश्मीर के हैं और एमएलए हैं कि उन्होंने ये क्यों नहीं लाई। लेकिन एक बात जरूरी है, ऑपरेशन रक्षक के दौरान कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग बहुत सफर हुए हैं, एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली ज़्यादा बैकवर्ड हुए। इसलिए हिंदुस्तान के साथ ये मुकाबला नहीं करने के काबिल है। अभी मैंने ऑलरेडी दरख्वास्त की है कि डोमिसाइल जो आपने कट ऑफ डेट, पहले तो जो लेना चाहते थे ज़मीन वो तो 5 अगस्त के बाद 19 मार्च 2020 तक ले ली उन्होंने, अब कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद ना डोमिसाइल का कंसेप्ट, जब हाई कोर्ट की एक जजमेंट निकली, हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन निकली अपॉइंटमेंट के लिए, तो उन्होंने फ्री कर दी। फिर जैसे है जो है इंडिया का कोई भी अप्लाई कर सकता, उस पर जो एजिटेशन हुई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात की कि इधर डोमिसाइल होगा 15 साल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 15 साल नहीं बोला, उन्होंने बोला लाइक हिमाचल में अगर 40 साल है, यहाँ 15 साल क्यों? हिमाचल में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। यहाँ पर तो पिछड़ी हुई स्टेट के लिए डोमिसाइल की कट ऑफ डेट, आगे भी डोमिसाइल एज रिलैक्सेशन के लिए 1 जनवरी 1980 चलती। मेरी दोनों हाथ जोड़ के मोदी साहब से अपील है, अमित शाह जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, और 90 एमएलए जम्मू कश्मीर के, आगे भी इनको 3-4 बार मैंने बता चुका हूँ, इकट्ठे होके इनके पास जाइए, लोगों के हित में जाके बोलिए डोमिसाइल की कट ऑफ डेट जम्मू कश्मीर की 1 जनवरी 80 कर दीजिए। अब स्टेट का जो दर्जा है वो तो है ही है, वो तो उधर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने भी कह दिया कि एट दी अर्लीस्ट, तो एट दी अर्लीस्ट हाउ मेनी ईयर इट विल टेक, कितने साल लेगा। एट दी अर्लीस्ट का मतलब ये थोड़ा मतलब है कि सालों साल, सदियां। जम्मू कश्मीर की हालत 5 अगस्त 19 से बाद पहले के मुकाबले में जो इधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो सुधरी नहीं है। लेकिन इसके साथ पॉपुलर गवर्नमेंट को अगर पावर नहीं दी जाए तो वो कोई फंक्शन नहीं चला सकती, क्योंकि एक ट्रांसफर मैटर जो है वो एक अफसर के ऊपर कमांड करता है। यहाँ तक कि अभी मैंने एक डीसी से बात हो रही थी, एक एसडीएम भी कह रहा था कि नायब तहसीलदार भी पोस्ट नहीं कर सकते, जो है क्या नाम है, उमर साहब होम मिनिस्टर, जहाँ के जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर भी और रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं कर सकते। और नायब तहसीलदार एक नॉन गस्टेड को एक रेवेन्यू मिनिस्टर ट्रांसफर करने की पाबंदी रखता है। रेवेन्यू मिनिस्टर की बात कौन मानेगा? कोई उनका डिपार्टमेंट का कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सिमिलरली ये भी पता है कि अगर कोई वो इनके एडवर्स लिखते हैं तो कोई ऊपर नहीं मानेगा, इसलिए ये जीरो है। जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले जैसे कि पॉपुलर गवर्नमेंट चाहे यूटी है चाहे दूसरे है, जो मिनिस्टर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो पावर होती थी, वो पावर पहले ही इन्होंने बिल पास कर दिया दिल्ली में। अब वो जो बिल पास कर दिया है दिल्ली में तो वही अप्लाई कर दिया इधर, जब ये अक्टूबर 2024 में जब इधर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आई तो इनको कौन सी पावर है? अगर इनको कहा डेवलपमेंट के लिए कराओ, डेवलपमेंट के लिए भी अगर ये कहे इधर करो तो दूसरा जो है आईएएस अफसर है या दूसरा जो है अफसर है वो मानता नहीं है। वो क्यों नहीं मानता? क्यों? उनको पता है कि ये क्या कर सकते हैं मेरा। जो उनके ऊपर से इनडायरेक्ट जो उनको कमांड मिलती है वो काम करते हैं वो। इनका जीरो है। इनको ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत कि ये नहीं कर रहे, ये कर ही नहीं सकते। हाँ, फंड इनके जो आए हैं उसके लिए ये कहेंगे इधर लाड करो, इधर लाड करो, इधर लाड करो, उसके लिए तो बीजेपी भी ना नहीं करती। जो करो उनके मर्जी के कुछ करो, ये करो, वो अलग बात है। लेकिन कमांड एंड कंट्रोल इनका कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वाले कमांड। दूसरे नंबर पर जंतर मंतर जो फरूक साहब, उमर साहब और एनसी के और बाकी दल जितने हैं कर रहे हैं वो करें। इसके साथ मैं मोदी साहब को, अमित शाह जी को, सभी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर आप मानते हैं तो वहां उन्होंने कहा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट वुड बी रिस्टोर एट द अर्लीस्ट। वर्ड लिखा उसमें एट द अर्लीस्ट। एट द अर्लीस्ट 11 दिसंबर 2023 का अभी एट द अर्लीस्ट नहीं आया।
वो तो की जाए। और इनको लगता है कि अगर हम इनको पावर दे देंगे, स्टेटहुड जहाँ मिल जाएगी, तो ये हमारी बात नहीं मानेंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। दोबारा गवर्नर का राज लगा दीजिए। देयर इज ए पावर टू द सेंटर, व्हेन देयर इज ए फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एट द स्टेट लेवल, तो दे कैन इम्पोज द